जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका राजवली केमिस्ट्री क्लासेस पे। मेरे मित्र, आज हम लेकर के आ गए हैं आपका जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स नाम का जो 12th का चैप्टर है ओकर दोसर वीडियो लेकर के आज जेकरा में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन ऑन द बेसिस ऑफ हेलोजन एटम्स, यानी कि हेलोजन पर हेलोजन जो होता है, यहाँ पर हम लिख दिए हैं हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। एकरा समझने से पहले हम एगो थोड़ा सा आप लोग से कर लेना चाहते हैं बातचीत। अब वो बातचीत जैसे ही आपका पूरा होगा एकर गर्दा आप उड़ाइएगा, ठीक है। तो आपसे हम बात ये करना चाहते हैं, जैसे कि देखिए अलग अलग सब्जेक्ट होता है और अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग भाषा होता है। जैसे जैसे हम बात करते हैं हिंदी में अगर बात करें हैं तो एक शब्द लिखा जाता है एक, इसी को मैथ में ऐसे दर्शाते हैं एक, ठीक है। लेकिन इसी को अगर इंग्लिश में बात कहा जाए तो इंग्लिश में इसी को बोलिएगा वन, इसी एक को वन बोलते हैं, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे संस्कृत में तो हो जाता है प्रथम। इस तरह से देखिए हिंदी सब्जेक्ट था अलग तरह से इसको बोले, मैथ सब्जेक्ट था अलग तरह से उसी एगो को बोलते हैं, और इंग्लिश था तो उसी एक को अलग तरह से बोलते हैं, वन बोलते हैं। ठीक वही तरह से केमिस्ट्रियो एगो सब्जेक्ट नु है, एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री भी। तो केमिस्ट्री में कोई भी चीज अगर एगो होना, एगो कार्बन की संख्या छोड़ करके, कार्बन की संख्या को एगो को मैथ बोलते हैं, उसको हम छोड़ के बात करते हैं। कोई भी चीज जब हम गिनती करेंगे कोई भी चीज का, ठीक, तो अगर हम किसी भी चीज का गिनती करें वह एगो हो, खास करके यहाँ पर हेलोजन की बात करेंगे, अल्काइल का बात करेंगे, वो सब अगर एगो हो ना तो एक को हम लोग बोलते हैं इसके भाषा में, केमिस्ट्री के भाषा में मोनो। एक को केमिस्ट्री के भाषा में क्या बोलते हैं? मोनो, ठीक है। दो को बोलते हैं केमिस्ट्री के भाषा में डाई, जिस तरह से संस्कृत में आप द्वितीय तृतीय इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग संस्कृत केमिस्ट्री के भाषा में इसको क्या बोलेंगे? डाई। एक होता है मोनो, दो को बोलते हैं केमिस्ट्रिया में डाई, तीन को क्या कहते हैं? तीन को कहा जाता है ट्राई। ट्राई मतलब हुआ तीन, तीन को कोई चीज, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ट्राई। अगर आप कह दीजिएगा टेट्रा तो टेट्रा का मतलब हो जाता है चार। अगर आप कह दीजिएगा पेंटा तो पेंटा का मतलब हो जाता है पांच। उसी तरह से कहिएगा आप हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैनो, डेका, इस तरह से यह बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो ये बात को आप अच्छी तरह से समझे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन एक चीज और आप संस्कृत में पढ़े हैं, ठीक, क्या पढ़े हैं कि अगर एगो होता है तो उसको एक वचन बोला जाता है, अब दो गो होता है तो उसको क्या बोला जाता है? द्विवचन। उस तरह से हमको संस्कृत का उतना नॉलेज है नहीं, लेकिन हम फिर भी आपको समझाने खातिर बोल रहे हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं ना, ठीक है। चलिए, तो एक को क्या कहा जाता है? एक वचन। और दो को क्या कहल जाता है? द्विवचन। और तीन को हो जाता है तो ओकरा कहल जाता है बहुवचन। और तीन से ज्यादा भी हो जाए तो उसको केकरा में रखते हैं? बहुए वचन में रखते हैं। चार गो हो जाए फिर भी बहुवचन, पांच गो हो जाए फिर भी बहुवचन। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। आने की एक खास गिनती के बाद, दो तीन के बाद ओकरा से अगर ज्यादा हो जाता है तो संस्कृत में हम क्या रखते हैं? एक शब्द रखते हैं बहुवचन, उसको हम लोग बोलते हैं बहु, बोल करके काम खत्म कर लेते हैं। हिंदी में उसको बोला जाता है बहु। ठीक उसी तरह से केमिस्ट्री में भी अगर कोई भी चीज एगो हो तो उसको आप मोनो कहिए। एक बात और जान लीजिए, अगर एगो होता है ना तो ओकरा आप मोनो नहीं कहिएगा, फिर भी उसको समझल जाता है कि एगो है तो ओकरा मोनो ही कहते हैं। टेंशनम नो टेंशनम। आगे बात करते हैं। अगर दो गो होगा तो ओकरा हम क्या कहेंगे? दो गो को डाई कहेंगे। तीन गो होगा तो क्या कहेंगे? ट्राई कहेंगे। एकरा से अगर ज्यादा हो जाए, मान के चलिए चार हो जाए, पांच हो जाए, छह हो जाए, लेकिन आप ना पेंटा, हेक्सा, टेट्रा नहीं जानते हैं बोलने के लिए, तो जैसे तीन से ज्यादा हो जाता है ना तो यहां पर हम एक शब्द लगाते हैं पोली। पोली का मतलब आप समझिए तीन या तीन से
अधिक, यहाँ पर हम हेलोजन बोल देते हैं, फिलहाल हेलोजन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 3 या 3 से अधिक हेलोजन को, सॉरी 3 से अधिक हेलोजन को हम लोग क्या कहेंगे, पोली। एक हेलोजन को मोनो, दूगो को डाई, तीन गो को ट्राई और 3 से ज्यादा को पोली। टेट्रा बोल देंगे तो बोल सकते हैं अगर आपको आता हो। पेंटा बोल सकते हैं अगर आपको आता हो, नहीं आता हो तो एगो जुगाड़ है ना, पोली। पोली लगाइए, सब खत्म। पोली वाला गोली मारिएगा, बढ़िया बढ़िया हेलोजन जो होता है, हेलोजन का नामकरण को आप ध्वस्त कर दीजिएगा। ये बतवा आप समझ गए हैं, कोई टेंशन नहीं, चलिए समझ गए। तो अब हम बात कर लेते हैं हेलोजन परमाणु के आधार पर हेलो एल्केन का वर्गीकरण। जैसे हम यहां पर लिख देते हैं, आपका एक वर्ड है हेलो एल्केन, जेकर बारे में हम कल चर्चा किए हैं। अगर आप कल का वीडियो नहीं देखे, यानी कि पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं, तो उसमें हम लिखे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, जा करके उसको एक बार देखिएगा तो हेलो एल्केन को आप आसानी से समझ पाइएगा। ठीक है, चलिए। और हेलो एल्केन को हम सूचित किससे करते हैं, RX से। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये जो हेलो एल्केन जो होता है, जो RX से हम सूचित करते हैं, तो ये हेलो एल्केन में ऐसा भी हो सकता है, हेलो एल्केन को अगर वर्गीकरण किया जाए, वर्गीकरण, तो इसको हम ना 3 भाग में नहीं करके 4 भाग में कर देते हैं। ठीक है, 4 भाग में एकरा हम डिवाइड कर देते हैं, 4 गो भाग, यहां यहां। ठीक है, पहला भाग का नाम होता है मोनो हेलो, मोनो हेलो अल्केन। दूसरा भाग का नाम होता है डाई हेलो अल्केन। और तीसरा का नाम होता है ट्राई हेलो अल्केन। और इसको हम लोग 3 गो से जैसे ज्यादा होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पोली हेलो एल्केन। कोई दिक्कत नहीं। अब जरा यहां पर समझिएगा कि मोनो नवमे से अस्पष्ट है। जैसे कि याद करिए, जब आप पिछलका सब वीडियो अगर एक बगल से देखले आ रहे होंगे, तो वहां पर जब हम आपको समझाए थे ये बात कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो वहां पर बताए थे हाइड्रो मतलब हो जाता है हाइड्रोजन, और कार्बन मतलब कार्बन, यानी कि जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना है उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। नाम से क्लियर नहीं होता है, जैसे कि बहुत सारा फिल्म होता है जो नामे से क्लियर हो जाता है। ठीक, जैसे प्यार किया तो डरना क्या, जान गए कि कहानी क्या होता होगा। ठीक है, गुंडा राज जान गए, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी फिल्म होता है जेकर नाम से पता नहीं कर सकते, लेकिन अपना बिहार का भोजपुरिया फिल्म तो ऐसा ही पता कर लेंगे कि क्या होने वाला है। जैसे दुल्हन चाहिए पाकिस्तानी, तो नवमे से नहीं पता हो जाता है। ठीक वही तरह से यहाँ भी नवमे से पता हो जाएगा। देखिए कैसे पता हो जाएगा, जरा आप ही बताइए कि मोनो मने क्या होता है। तो हम बोलेंगे मोनो, मोनो मने तो आप ही तो एक बताए। हाँ, तो मोनो मने क्या होता है, एक। आ हेलो मतलब क्या होता है, हेलोजन। आ एल्केन मतलब, ये तो हेलो एल्केन हेले है, यानी कि ऐसा हेलो एल्केन जिसमें केवल एक हेलोजन हो, यानी कि उसमें देखिए हेलोजन में क्या होता है, हेलो एल्केन में हेलोजन एक भी हो सकता है और एक से अधिक भी हो सकता है। तो अगर किसी में केवल एगो हो, केवल एक हेलोजन हो, तो ऐसा हेलो एल्केन को आप क्या कहिएगा, मोनो हेलो एल्केन। कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं। चलिए, अगर हम डाई हेलो एल्केन का बात करेंगे तो डाई का मतलब कौन सी होता है, डाई तो नब्बे से पता है, डाई का मतलब तो आप ही ना बताए हैं, डाई मतलब दो होता है, यानी कि और हेलो एल्केन में लगा है, यानी कि वैसा हेलो एल्केन। जैसे इसका एग्जांपल नहीं दिए, एग्जांपल दे देते हैं। जैसे मान के चलिए CH3 CH2 और यहाँ पर एक हेलोजन लगा दिए। इस यौगिक में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन नहीं, हेलोजन देखिए केवल एगो है, एगो हेलोजन है, इसीलिए इसको आप मोनो हेलो एल्केन कह सकते हैं। एगो और बात बता देते हैं आपको, जहां पर एगो हो ना तो वहां पर मोनो नहीं लिखिएगा तो एक मतलब होता है कि वहां पर एक गो है, इसीलिए मोनो लिखने का कोई जरूरी नहीं है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। जैसे देखिए एगो है तो एगो को आप कह सकते हैं मोनो,
हेलोजन के जगह पर कौन है अगर हेलो हेलो हेलो, अच्छा थोड़ा लाइन कट गया है, कटलो पर बना रहे हैं, देख रहे थे कि वीडियो क्लियर आ रहा है कि नहीं। जी आ रहा है, अकेले वीडियो बनाते हैं यही खातिर तो नहीं देखना पड़ता है। चलिए ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, एगो है तो मोनो, हेलोजन के जगह पर क्या है हेलोजन ही, तो हेलोजन के जगह पर हेलोजन ही है तो यहाँ पर लिखेंगे हेलो। एल्केन, एल्केन के जगह पर देखिए एल्क मैंने क्या बताए थे, एल्क मतलब होता है कार्बन की संख्या, तो कई गो है एक दो, दो गो कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं एथ। इसमें जो होता है एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लगता है, इसका नाम हो जाता है मोनो हेलो एथेन। ठीक है, अब जरा समझिए यहीं पर अगर हेलोजन को हटा दिया जाए और यहाँ पर क्लोरीन आ जाए, हेलोजन चारे को तो होता है ना, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, कल का वीडियो में गर्दा उड़ाए हैं। यहाँ पर अगर आ जाए क्लोरीन तो अब यहाँ पर हेलो नहीं होकर के क्लोरीन के जगह पर क्या हो जाएगा क्लोरो। ठीक है, अब मान के चलिए यहाँ पर एगो और एग्जांपल लेते हैं सर, एगो लीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको, देह दुखाता है नहीं, चलिए यहाँ पर हम ले लिए फ्लोरीन। ठीक है, तो इसका नाम क्या है एगो है, तो एगो को आप क्या कहिएगा मोनो, जरूरी नहीं है लिखना तो मोनो नहीं लिखेंगे। ठीक, फ्लोरीन है तो क्या कहेंगे, फ्लोरीन को कहेंगे हम लोग प्यार से फ्लोरो, कोई टेंशन नहीं। चलिए और बाद एक कार्बन है तो एक कार्बन को हम लोग बोलते हैं मेथ, एल्केन है तो इसमें एन जुटबे ना करेगा तो हो जाएगा फ्लोरोमेथेन, कोई टेंशन नहीं। चलिए एक दूसर का भी नाम होता है ना, क्या नाम होता है इसका नाम देखिए क्या होगा, जैसे देखिए यहाँ पर दो गो कार्बन है तो दो कार्बन को बोलते हैं एथ, कोई दिक्कत नहीं, दो कार्बन को क्या बोलते हैं एथ। ये जो जुड़ल होता है ना, जुड़ल होता है इसमें जुड़ल होता है। ठीक, ये जो जुड़ा है आपका हेलोजन ये कार्बन के साथ जुड़ा होता है, हाइड्रोजन के साथ नहीं जुड़ा होता है। तो जरा बताइए एथ माने दो गो कार्बन, तो दो कार्बन को यहाँ पर तो एथ लिखे, बहुत अच्छा लगा एथ। ठीक है, एथ माने क्या दो गो कार्बन, तो बताइए कार्बन के साथ एक शब्द होता है भोजपुरी में जेकर बोला जाता है आइल, आइल का मतलब होता है आ गया है। ठीक है, आइल का मतलब क्या होता है आ गया है। ठीक, तो भोजपुरी का एक शब्द हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। ठीक, तो बताइए कार्बन के साथ कुछ आइल, तो हाँ बोलिएगा, देखिए कार्बन के साथ यहाँ पर हेलोजन आइल, तो यहाँ आइल इसीलिए यहाँ पर भी लगा देंगे आइल, जबकि इफेक्ट नहीं है, आपको हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। ठीक, तो कार्बन के साथ कहीं पर भी देख लीजिएगा आइल तो यहाँ पर आइल लगा दीजिएगा। अब पूछेगा आपको कौन आइल, तो एथाइल के साथ कौन आइल, हेलोजन के रूप में क्लोराइड, क्लोरीन, तो इसको आप बोलिएगा क्लोरीन को हम लोग क्या बोलते हैं क्लोराइड, तो इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल क्लोराइड, यह कॉमन नाम होता है। ठीक है, इस नाम को कॉमन नाम बोलते हैं और यह जो नाम है इसको IUPAC नाम बोलते हैं। देखिए जब आपको हम नोमेनक्लेचर पढ़ाएं और वहां पर सुई के नोक बराबर भी आपको डाउट हो जाएगा तब वहां पर प्रश्न उठाइएगा, अभी हल्का फल्का इसमें नाम लिखने में ये समझ रहे हैं ना, हेलो एल्कन मोनो हेलो एल्कन ये तो समझ रहे हैं, ये सब नहीं कोई दिक्कत नहीं, 100% जगह पर समझाएंगे हम। ठीक है, अभी भी समझ में आइए रहा होगा ऐसा नहीं है। ठीक, ये हो गया आपका क्लियर मोनो। आगे बात करते हैं सर, इसको देते हैं हम मीठा, क्योंकि आगे लिखेबे करेंगे एग्जाम्पल में, डिफिनेशन सब भी तो लिखाना है। चलिए डाई का मतलब होता है दो। ठीक है, हेलो का मतलब क्या, हेलोजन, एल्केन तो हम लोग जानबे करते हैं, ये हेलो एल्केन एक क्या होता है यौगिक होता है, नयिका यौगिक जो बनता है, यानी कि ऐसा हेलो एल्केन जिसमें दो गो हेलोजन आ जाए तो ऐसा हेलो एल्कोन को कहा जाता है डाई हेलो एल्केन। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर हम लिख देते हैं आपको, मान के चलिए यहाँ पर है CH2 और यहाँ पर है CH2। ठीक है, और यहाँ पर हो जाए एक हेलोजन, यहाँ पर भी हो जाए एक हेलोजन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो गो हेलोजन है तो दो गो हेलोजन के कारण इसको हम लोग क्या बोलते हैं डाई। देखिए ये ऐसे इसका जो ओरिजिनल नाम लिखेंगे तो नंबरिंग करके लिखना होता है, 1 2, तब यहाँ लिखेंगे हम 1,2, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे डाई, उसके बाद हेलोजन है तो लिखेंगे। अभी आपको हम समझा रहे हैं कि दो गो है तो डाई होगा, नंबरिंग वाला बात हम आपको समझाएंगे, हमरे ऊपर 100% भरोसा रखिए, आप 110% कॉन्फिडेंट हो जाइएगा। ठीक है, चिंता मत कीजिए। चलिए तो अब फिलहाल हमको क्या टेबना है, टेबना मतलब देखना है, क्या देखना है कि दो गो हेलोजन है यौगिक में, पूरा यौगिक में, जी हाँ है। तो देखिए दो गो हेलोजन है तो यहाँ पर लिखेंगे डाई, हेलोजन है तो लिखेंगे हेलो। ठीक है, सॉरी यहाँ ए होगा
हेलो, ठीक है। आई एल्केन के साथ आता है तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एल्केन। एल्केन लिखेंगे, एल्केन तब लिखेंगे जब हमको कार्बन की संख्या पता न हो। बताइए यहाँ कार्बन की संख्या पता है? हाँ है। कै गो कार्बन है? 1 2। 2 गो कार्बनवा को हम लोग बताए थे आपको कि कहते हैं एथ। आई एल्केन है तो लग जाएगा एल्केन, डाई हेलो एथेन, ठीक है। अच्छा आगे बात करते हैं सर। ये जो यहाँ पर जो हेलोजन देख रहे हैं आप, हेलोजन जो देख रहे हैं, ये एक कार्बन पर भी हो सकता है। यहाँ देखिए ई कार्बन के साथ ई वाला जुड़ल है, ई कार्बन के साथ ई वाला जुड़ल है, यानी कि 2 गो हेलोजन अलग अलग कार्बन पर भी जुड़ सकता है और एको कार्बन पर जुड़ सकता है। एगो एग्जांपल दीजिए ना, तब मानेंगे। दिखा देते हैं आपको एग्जांपल देके हम। चलिए जैसे यहाँ पर CH3 CH और यहाँ पर हो जाता है आपका, मान के चलिए क्लोरीन, ठीक है। इसका जो है ना डाई हेलो एल्केन का टाइप्स भी होता है, तो वो टाइप्स के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अभी मत घबराइएगा, ये जो हम लिख रहे हैं खाली इस समझिए, ठीक है। तो अब देखिए एक अगर बात करेंगे तो देखना है कि कई गो है, पूरा देखना है। ये पूरा तो एगो यौगिक हो गया, ये पूरा एक यौगिक देखना है। यहाँ हेलोजन है नहीं, यहाँ हेलोजन, हाँ कई गो है? 2 गो। 1 2 2 गो है, तो 2 गो को तो हम लोग केमिस्ट्रिया में डाई, आप ही तो बताएं जी, तो डाई होता है तो डाई लिख दिए। क्या है 2 गो? क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरीन को तो आप ही बताएं, क्लोरो लिखने के लिए तो लिखिए ना, क्लोरो लिख दिए, ठीक। अब कोई गो कार्बन है? एगो 2 गो। 2 गो कार्बन को हम लोग बोलेंगे एथ, आ एल्केन में आया तो एन, यानी कि डाई क्लोरो एथेन। जरा आप बताइए डाई हेलो एल्केन को दाल भात का कोड़ आप लोग बूझ रहे हैं कि नहीं? बूझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं आपका बात, ठीक है। चलिए आगे आप बात करते हैं। अब हम बात करते हैं ट्राई हेलो एल्केन पर। ट्राई के माने कुंची होता है? ट्राई का मतलब आप ही तो बताए 3 होता है, तो हम कहां बोल रहे नहीं होता है, सही पकड़े हैं आप, ठीक है। तो ट्राई माने हो गया 3, यानी कि ऐसा हेलो एल्केन जिसमें 3 गो हेलोजन उपस्थित हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राई हेलो एल्केन, ठीक। तो जरा आप बताइए यहाँ पर अगर हम एगो लिखते हैं CH2 CH2 CH2, सॉरी यहाँ CH दे हैं, CH आई इसको जोड़ दिए, यहाँ पर लिखे एक हेलोजन हेलोजन हेलोजन, ठीक है, हेलोजन। हाँ एक बात और हम भूल गए थे, यहाँ सेम होता है तब ये डाई टाई का, अच्छा वो बात हम बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, पहले देख लेना है कि पूरा एगो यौगिक हो गया जुड़ल है, तो जी हाँ है। तो इसमें देखना है कि कई गो हेलोजन है? 1 2 3, 3 गो है। 3 गो है तो पहले तो हम हेलोजने गिनवे करते हैं। 3 गो है तो लिखेंगे 3 को क्या कहते हैं? 3 को 3 कहते हैं, वो तो इंग्लिश में कहते हैं। केमिस्ट्री में 3 कहिएगा, केमिस्ट्री में आपको कहना होगा 3 को ट्राई, ठीक है। कथी है ट्राई? 3 को कौन सी है? हेलोजन, तो लिखना होगा हेलोजन है, तो हेलोजन को हम लोग क्या कहते हैं? हेलो। किसके यहाँ आया है? तो एल्केन के यहाँ आया है, तो लिख देंगे एल्केन, हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। अच्छा वो आपको एल्काइल हैलाइड के बारे में भी बताएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे अब चर्चा करें। चलिए आगे अब चर्चा हो गया, ट्राई तक तो हो गया। एगो एग्जांपल इसमें भी लीजिए ना। चलिए एगो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे यहाँ हम एग्जांपल ले लेते हैं CH2 CH और CH2, यहाँ पर लगा दिए हम आयोडीन आयोडीन और यहाँ पर भी लगा दिए आयोडीन, कोई टेंशन नहीं। जरा आप ही बताइए, पहले तो हमको देखना होगा कि कई गो हेलो है, कई गो है हेलो? 1 2 3, यहाँ हेलो नहीं होकर के हेलो के जगह पर कौन आया है? आइडो, तो यहाँ पर 3 गो आइडो है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्राई। आयोडीन है तो आयोडीन को क्या बोलते हैं? आइडो, ठीक है। किसके साथ आया है? 1 2 3, 3 कार्बन के साथ आया है, तो 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप, इसमें तो एन लगवे न करेगा, प्रोपेन, यानी कि ट्राई आइडो प्रोपेन। कोई टेंशन नहीं, आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि ट्राई हेलो एल्केन केकरा कहते हैं। अब पोली का बात करेंगे ना, आप तो ऐसा बता दिए कि एकरा हम अपने ही निमल जाएंगे, यानी कि वैसा हेलो एल्केन जिसमें 3 से अधिक हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, उसे कहेंगे पोली हेलो एल्केन। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं, एक के गो कार्बन है और चारों तरफ से एकरा में गुथरू ऐसा जो होता है, एकदम गुच्छा ऐसा गुथरू ऐसा फड़ गया है, कौन?
हेलोजन। तो अब 3 से अधिक है, कै गो है, 1 2 3 4, आप टेट्रा भी कह सकते हैं, ठीक। लेकिन हम यहां पर क्या बोलेंगे, पोली। तो यहां 3 से अधिक था तो हम बोलेंगे पोली, ठीक है। अच्छा क्या है, तो हेलो, तो हेलो किसके यहाँ आया है, एल्केन के यहाँ, तो एल्केन यानी कि पोली हेलो एल्केन। एग्जाम्पल लीजिए ना, रहिए नहीं, जगह ही नहीं है एग्जाम्पल लेने के लिए, ठीक है। तो इसको क्या कीजिए आप, इसको ना आप अगर नोट करना चाहते हैं तो इसको कर लीजिए नोट, स्क्रीन शॉट उसके बाद नोट, ठीक है, कर लिए होंगे। देखिए अगर आप 12th का एग्जाम 2023 में देना चाह रहे हैं और देने वाले हैं, और आप चाह रहे हैं कि हम 100% अटेंड करें, वहां पर 70 में 70 बोर्ड में गर्दा उड़ाएं, तो आप ना एकदम पूरा वीडियो देखिएगा, ठीक है। आपका सारा चैप्टर का वीडियो एक बगल से एनसीईआरटी को तो खखोड़ के खा जाएंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, ऑब्जेक्टिव्स हो, सब्जेक्टिव्स हो, सब का जो है हम गर्दा उड़ाएंगे। आप जुड़े रहिएगा इसी चैनल पर, और 2023 में आप हमको खोजिएगा कि कहाँ हैं आप। मेरा तो 70 में 70 आ गया, ठीक है, लेकिन आप जुड़े रहिएगा, तब डेली वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। चलिए तो एक हम देते हैं अब मिटा के, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। अब आपको चिन्हना है कि कौन मोनो हेलो एल्केन है, कौन डाई हेलो एल्केन है, कौन ट्राई हेलो एल्केन है, और कौन पोली हेलो एल्केन है। अगर एकड़ पकड़ आपके पास हो जाएगा तो यकीन मानिए आप गर्दा उड़ा दीजिएगा। देखिए अभी हम नंबरिंग करने के लिए आपको नहीं सिखा रहे, जिस तरह से हम आपको लय में ला रहे हैं, बस जैसे जैसे हम चल रहे हैं ना, हमारा पीछे पीछे आप भी चलिए, यकीन मानिए मंजिल तक आपको हम पहुंचा के रहेंगे, ठीक है। चलिए देखिए जरा जरा 1 नंबर एग्जाम्पल पर आप चर्चा कीजिएगा, CH2 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 CH2, ठीक है। और यहां पर हम दे देते हैं 1 क्लोरीन, और यहां पर दे देते हैं 1 क्लोरीन। आपको पहचानना है कि कौन क्या है। एग्जाम्पल नंबर हम बात करेंगे 2 पर, तो हो जाएगा CH और CH3। यहां पर हम लिख देंगे आपका ब्रोमीन, ब्रोमीन, और यहां पर भी ब्रोमीन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम बात करेंगे 3 पर, तो यहां एग्जाम्पल नंबर 3 देते हैं CH CH CH। यहां पर हम दे दिए आपको फ्लोरीन, 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 और यहां पर भी फ्लोरीन, कोई टेंशन नहीं। एग्जाम्पल नंबर 4 का अगर बात किया जाए, तो एग्जाम्पल नंबर 4 पर हम बात करें, तो एग्जाम्पल नंबर 4 में हम लिखना चाहते हैं आपको कि CH3 CH2 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 और आयोडीन, ठीक है। अगर हम आपसे पूछ दे कि एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो कैसा हेलो एल्केन है, मोनो, डाई, ट्राई या पोली, तो इसमें देखिए ये पूरा एक यौगिक है। इस यौगिक में जैसे ही पूछेगा कि कैसा है, तो इसमें हेलोजन को गिनिएगा, तो हेलोजन के रूप में यहाँ कौन आया है, क्लोरीन, तो गिनिए 1 क्लोरीन, और कहिए क्या, ओहो ये यहाँ है 2 गो क्लोरीन, 2 गो अगर हो जाए तो इसी को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं, तो कहते हैं डाई। तो यहाँ पर आप लिखिएगा ये तो 2 गो है तो डाई, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन है तो क्लोरीन है तो आप बोलिएगा क्लोरो। अभी हम नंबरिंग करने के लिए नहीं बता रहे हैं कि 1 नंबर 2 नंबर 4 नंबर, ठीक है। अभी जैसे हम समझा रहे आप समझिए, नंबरिंग भी आपको हम समझाएंगे। कल का जो वीडियो होगा मेरा उसी पर गर्दा उड़ेगा, ठीक है। चलिए ये हो जाएगा डाई क्लोरो, ठीक है। अब देखना है कि कई गो कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन को हम लोग बोलते हैं ब्यूट। एल्केन चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो एल्केन, तो इसमें एन लगाइएगा, डाई क्लोरो ब्यूटेन। तो आपसे ये 2 को है तो इसको आप क्या कीजिएगा, डाई हेलो एल्केन या डाई क्लोरो ब्यूटेन, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें गिनना है, 2 नंबर का बात करना है, तो कई हुआ है, 1 गो 2 गो 3 गो हेलोजन, और कहीं है क्या, नहीं। 3 को केमिस्ट्रिया में कॉथी कहल जाता है, 3 को कहल जाता है ट्राई, तो ट्राई। ब्रोमीन है तो हो जाएगा ब्रोमो, कई कार्बन 1 2 3, 3 कार्बन को प्रोप, इसमें लगाएंगे एन, ट्राई क्लोरो, ट्राई ब्रोमो प्रोपेन। एकरा में देखिए एगो
दो गो, तीन गो, चार गो, पांच हेलोजन है। पांच अगर तीन से अधिक हो जाए तो हम पोली शब्द का यूज कर सकते हैं। तो हो जाएगा आपका पोली। कोई टेंशन नहीं ना, पोली पर तो केहू ना बोली। चलिए तो यहां पर लिख दिया हम पोली, मतलब तीन से ज्यादा। और बाद देखिए फ्लोरीन है तो क्या कहेंगे, फ्लोरो। कई कार्बन, एक दो तीन, तीन को हम लोग बोलेंगे प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो एन, प्रोपेन। टेंशनम, नो टेंशनम। इसमें एगो है तो इसको क्या कहेंगे, मोनो। आयोडीन है तो आइडो। कई कार्बन, एक दो तीन चार, चार कार्बन को ब्यूटेन। बताइए एक तबाही मचा दीजिएगा कि नहीं, अगर ऐसा पूछ दे तो पूछ दे, मचा दीजिएगा। ठीक है, नंबरिंग करने के लिए आपको सिखाएंगे और शुद्ध 24 कैरेट शुद्ध तरीका से जो होता है आपको नाम करने के नामकरण भी सिखाएंगे, और ऐसा सिखाएंगे कि पोता पोती नाती सबको आप ही सिखाइएगा। ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री आपके डीएनए में बस जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको भी कर लीजिए आप स्क्रीनशॉट। कर लिए होंगे, कर लिए होंगे तो इसको मिटा करके इसका डिफिनेशन लिख देते हैं, और आप उसको कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट। और उसके बाद तब आगे बात करेंगे मोनो हेलो एल्केन का प्रकार और डाई हेलो एल्केन का प्रकार पर। ठीक है, चलिए अब यहाँ हमने आपको चारों के बारे में डिटेल से लिख दिया है, और आप इसका कर लीजिए स्क्रीनशॉट। पहले कीजिए स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट कर लिए होंगे, कर लिए होंगे। अब देखिए थोड़ा सा फिर से बता देते हैं। मोनो हेलो एल्केन वैसा हेलो एल्केन जिसमें केवल एक हेलोजन परमाणु उपस्थित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मोनो हेलो एल्केन। जिसमें देखिए इसमें एक हेलोजन परमाणु उपस्थित है, इसमें केवल क्लोरीन एक है तो मोनो, क्लोरीन है तो क्लोरो, तीन कार्बन है तो प्रोपेन लिखे। उसी तरह से डाई हेलो एल्केन में केवल दो हेलोजन परमाणु उपस्थित होगा तो डाई हेलो एल्केन कहिएगा। जैसे इसमें देखिए केवल दो गो है तो डाई, हेलोजन है तो हेलो, दो कार्बन है तो एथ, इसमें एन लगेगा। उसी तरह से यहाँ क्लोरीन है तो डाइक्लोरोइथेन। आप इसको अच्छी तरह से समझे। तीन गो होगा तो ट्राइक्लोरोएथेन। यहाँ पर देखिए तीन गो है ट्राइक्लो हेलो एल्केन। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए अगर मान के चले क्लोरीन रहता तीनों तो क्या लिखते हैं, ट्राइक्लोरो। यहाँ पर तीन गो ये होता तो यहाँ एल्केन हम लिख दिए हैं, जबकि हमको लिख देना था यहाँ पर प्रोपेन, तो आप इसको प्रोपेन कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से अगर फ्लोरीन रहता तो क्या करते हैं, ट्राई फ्लोरो प्रोपेन, और 4 5 10 जितना रहेगा कार्बन उसके अनुसार से चेंज करते रहेंगे। और तीन से अधिक रहेगा तो पोली, 1 2 3 4 5 6, तीन से अधिक है पोली हेलो एल्केन। कोई टेंशन नहीं, इसको आप अच्छी तरह से समझे। इसका चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगला जो होगा ना, जिसमें हम मोनो और डाई का जो वर्णन करेंगे अगला में कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, इसीलिए यहाँ तक अगर आप आए हैं तो विश्वास है कि आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो थोड़ा सा हमें प्रोत्साहन के लिए लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपन दोस्तवा में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो पढ़ सके एकदम मुफ्त में केमिस्ट्री। ठीक है, और वो भी उड़ा सके गर्दा। थैंक यू फॉर